हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसा मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। बटरफ्लाई की एनर्जी है, लेकिन बटरफ्लाई ना समाव कैसे लगा कि 2 शेड वाला समाव, ऐसा लगा ना कंप्लीट नहीं है या कुछ अधूरा सा फील हो रहा है। अगेन पॉसिबल है आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो सोल लेवल का या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा एक सेल्फिशनेस दिख रहा है। यस, सेल्फिशनेस है। मुझे ना ईगो से ज़्यादा ना सेल्फिशनेस दिख रहा है। लाइक ना ऐसा इंसान जो अपनी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है। ये अपनी ग्रोथ के ऊपर ही फोकस हो सकते हैं, अपनी फाइनेंसेस के ऊपर फोकस हो सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप के ऊपर फोकस हो सकते हैं। मतलब अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया से ज़्यादा ना ये अपने ऊपर फोकस ज़्यादा है कि अगर इनको दुख भी है, तकलीफ भी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, हर चीज़ है ना, उनको अगर कोई चीज़ चाहिए, हर चीज़ सिर्फ उनको जो चाहिए ना उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। सच कहूँ ना तो ये इंसान एक डे टाइम में आपके लिए ऐसा, आपके लिए क्या किसी के लिए भी इतना कंसर्न नहीं है। मैंने जैसे फील किया ना कि ये इस इंसान की एनर्जी है ना वो सेल्फ सेंटर्ड है, लाइक सेल्फिश है या सेल्फ सेंटर्ड है कि किसी के लिए नहीं है। अगर वो जो भी सोच रहे हैं या कुछ भी है ना तो वो सारी चीज़ें सिर्फ रात को होती है। एक कनेक्शन है, जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ रात को होता है, वो भी सिर्फ आपके लिए होता है। बाकी किसी के लिए उनको कोई एंटरटेन या कुछ भी ऐसा खास फील नहीं होता। ये कोशिश भी करते हैं ना, आई डोंट नो कि ये सबके लिए लागू होगा कि नहीं, बट जो जिनकी एनर्जी मिल रही है ना उनको कोई भी इंसान अभी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इंसान आपसे ही दूरी बना के रखे या दूरी, क्योंकि इनको कुछ सवालों के जवाब देने हैं आपके, कुछ सवालों के जवाब देने हैं आपके। तो वो चीज़ है। और आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी ना कि आप हर्ट लेवल पे दिख रहे हो, आप इंतज़ार के और जो भी है आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और लाइक सेल्फ लव प्रैक्टिस करना हो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना हो, सब चीज़ कर तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप में एक ऐसा है ना कि आप में अजीब सा इंतज़ार है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप हर्ट हो रहे हो, आप दुख में हो कि ये इंसान अभी तक या तो आ नहीं रहा है, कम्युनिकेट नहीं करना है, या फिर आपके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस एनर्जी में ना मुझे ऐसा लगा कि दोनों में ना एक अजीब सा यकीन है, अजीब सा यकीन है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको भी कितना भी कोई कुछ बोले, लेकिन आपको यकीन है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। लेकिन इनकी बिहेवियर, इनकी जैसे कुछ कमिट ना करना या कुछ है उसकी वजह से आपको लग रहा है, या इनका बिहेवियर जिस तरह से है, और सेम वे इस इंसान को भी लगता है कि ये आपसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये उल्टा है, ये इस बात को डिनाई करने में लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन है, इंसान बहुत अच्छा है, वो सब चीज़ें, ये आपकी अच्छाई और आपकी जो बस कनेक्शन है उसे प्यार तो समझते हैं, लेकिन एक एक लेवल एकदम क्रॉस हो जाता है ना, वो वाला चीज़ नहीं समझते हैं। जिस तरह से आपकी एनर्जी में है ना कि आपके लिए मतलब यही है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है, वैसे नहीं है।
ये इंसान आपके बारे में रात को बहुत ज़्यादा एक इमेजिनेशन की एनर्जी में जाता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी होते हैं, लेकिन जैसे डे टाइम में बोलूँ या जैसे सुबह हो गई, ये इंसान इस कदर डिस्कनेक्ट हो जाता है जैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसे वाला फीलिंग है। आप उनकी लाइफ में ना शायद ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज़ या कोई, हाँ अगेन ये दिस ईयर इज़ अ लाइक लीगल मैटर का है, होने के चांसेस है, कोई फाइनेंशियल्स हो या फिर पोजीशन का खतरा हो, लाइक बिजनेस लिटरली लॉस होने का या फिर खो जाने का खतरा हो या फिर जॉब का हो, या कुछ तो है ऐसा जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्बेंस है, मतलब एकदम इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है उनकी, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। जैसा बिहेव आप इनके लिए करते हो, यू नो, स्पेशली ओवर गिविंग, वैसा ही ये अपनी फैमिली के लिए करते आए हैं, फैमिली के लिए करते हैं या करते आए हैं, और इनको कुछ नहीं मिला तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। ऐसा नहीं कि फैमिली से डिस्कनेक्ट खड़ा है, बट थोड़ा बुरा लग रहा है। और सेम वे आपको भी, लाइक ना, आप इनके लिए इतना कुछ कर जाते हो, आपने प्यार के सिवा किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, लेकिन वो इंसान फीलिंग्स या प्यार देने को भी जैसे आपको तरसाता है, तभी आपको बुरा लगता है ना, वैसे काइंड ऑफ एनर्जी इनकी भी है। हालांकि कुछ लोगों में ना ये रियलाइज़ होता है, कुछ लोगों में नहीं होता कि ये जिस तरह से बिहेव आपके साथ कर रहा है, उनकी फैमिली या उनके आसपास की एनर्जी में भी वैसा ही उनको रिटर्न मिल रहा है। कुछ लोग ये ना समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। चांसेस है कि इनकी जो कंडीशंस है, जैसे फाइनेंसेस से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम रिलेटेड या लीगल मैटर रिलेटेड, ये कुछ है ना, ये बढ़ने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस है। इनकी जो एंग्जाइटी है, ये गुस्सा है, ये ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इंसान, मुझे ऐसा लगा ना, ये इंसान अगर समझ नहीं पा रहा है कुछ चीज़ों को, जैसे कर्मा हो, स्पिरिचुअलिटी हो, कि कोई, हाँ इनको भी एंजल नंबर दिखते होंगे, चांसेस हैं, मतलब कुछ तो है इनके सामने आता है, बट ये कंप्लीटली निगलेक्ट कर जाते हैं कि जैसे कि ये क्या है, ये सब क्या है। फील होता है ना कुछ डिफरेंट है, बट एक्सेप्ट करने से अगर मना कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ना कि इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है कि ये कर्मा है वो भुगतना पड़ेगा, या सबक है वो सीखना ही पड़ेगा कैसे भी करके, फिर वो आप भी क्यों ना हो, ये आपके लिए भी लागू होता है। अगर आप भी अपना ओवर गिविंग नेचर नहीं छोड़ते, आप अपने लिए नहीं फोकस होते, तो वो भी है, आपके लिए भी वही बात हो जाती है। आपके लिए ऐसा है ना, जैसे यूनिवर्स का कहना है, आपके दिल में प्यार है, आप इंसान से बहुत प्यार करते हो, आपके लिए सिर्फ वही इंसान है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, यूनिवर्स का कहना है बहुत अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब आप अपने लिए ना कुछ करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाने अनजाने में आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये बात जैसे यूनिवर्स को मंजूर नहीं है। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज की एनर्जी है, और ये इंसान ना मिलने से ज़्यादा आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरेस्टेड ऐसा लग रहा है, जैसे आप उनकी तकलीफ़, दुख या उनकी प्रॉब्लम्स, परेशानी और उनका प्यार, ये उनकी इमोशंस, हर चीज़ जैसे आप ही समझ सकते हो, और वो जो फील है ना कि मेरी, हम किसी के सामने रोए और कोई हमें गले लगाए, या फिर हम किसी के सामने प्यार के इमोशंस जाहिर करें और
वो जिस तरह से उस इमोशंस को एक्सेप्ट करे, हर चीज़ है ना वो किसी और के साथ है ना, वो फीलिंग ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है, ये सिर्फ आप ही के साथ है। तो ये इंसान मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना कि जैसे कनेक्ट तो आपसे कम्युनिकेट या कनेक्ट है आपसे ही होना चाहते हैं, लेकिन अगेन फील हो रहा है ना कि आप नाराज़ हो या फिर आपके सवालों के जवाब देने हैं या आपको कुछ चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन ये पूरा नहीं कर सकते, फिर अपने आप को रोक लेते हैं। अदरवाइज़ तो इनका वैसे भी पूरा ध्यान अपने लिए ही है, अपनी प्रॉब्लम्स हो या अपनी इनसिक्योरिटीज़ हो, अपनी जो भी अपने पर ध्यान है ज़्यादातर। नंबर 8 और नंबर 7 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा ना एडिक्टिव हैबिट्स में नज़र आ रहे हैं, एडिक्टिव इवन जैसे ड्रिंकिंग वगैरह सब चीज़ है तो वो तो है ही, बट अपने आप को ना बार बार उसी डिप्रेस स्टेट में रखना हो, जैसे इमोशन से भागना हो, जैसे सवालों से भागना हो, वैसे एनर्जी में है। सामना करना, इम्प्रूव करना, ये सब चीज़ें से ज़्यादा ना गुस्सा करना, रोना धोना, जानबूझ के किसी और को ही गलत ठहराना, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और मतलब उनको लगता है मेरे ही प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ है, मुझे चाहिए, इवन आप भी चाहिए तो मुझे चाहिए, वाली चीज़ है। मतलब हर चीज़ में मैं ज़्यादा है फील हो रहा है। इनके इनिशियल वी हो सकते हैं, ए हो सकता है, एल हो सकता है, टी हो सकता है, सी हो सकता है। हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, हार्ट चक्र एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इनको क्लैरिटी देनी है, सवालों के जवाब देने हैं, उस चीज़ से वो भाग रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द डेथ, हायरोफेंट, ओके। सो कल न्यू मून है, उसकी एनर्जी जो है फील हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा शांत, गुस्सा, अकेले रहना, गुस्सा मतलब चिड़चिड़ करना, गुस्सा भी हो सकता है एक्चुअली, बट चिड़चिड़ करना अपने आप में ही ज़्यादा, मतलब खास करके ना गुस्सा भी है, ये भी है, हर चीज़ ना अकेले अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, वैसे एनर्जी ज़्यादा है। पेज ऑफ कप्स, अगर ये बात करना चाहते हैं ना और अच्छा फील करना चाहते, फील गुड, तो वो सिर्फ आपसे ही करना चाहते हैं। कितना भी इंसान, कोई भी दूसरा कुछ मतलब ऐसे ना कोई भी इंसान सामने आए कुछ है, सर अभी तो ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि या तो चीज़ों से धोखा खाए हुए हैं, लोगों से, चीज़ों से, या तो मतलब ऐसा कोई चीज़ अभी ना, मतलब इनका जो प्रॉब्लम्स है ना, ये कुछ अलग लेवल पे जा सकते हैं जो ऐसे नहीं सॉल्व होंगे जस्ट बिकॉज कोई अच्छा दिख रहा है, कोई फाइनेंशियली है, कुछ अच्छा ये है वो है, इस तरह से नहीं होगा। कुछ सेटिस्फैक्शन या मेंटल इमोशनल सेटिस्फैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो सारी चीज़ें ना आपके पास ही हैं। बहुत ज़्यादा आपकी लव कंसर्न को मिस करते हैं, आपसे इमोशनली भी कनेक्ट होना चाहते हैं, बट ये सारी चीज़ें जो चाहिए ना उनको, वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा चाहिए कि जैसे आप सवाल ना पूछो, आप कुछ एक्सपेक्ट ना करो, तो ये हो नहीं सकता, ये उनको भी पता है। तो इसलिए मतलब थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बचा के या बच के करने की कोशिश करते हैं। इनकी तरफ कंट्रोलिंग एनर्जी भी ज़्यादा है, और ये भी ओवर गिविंग नेचर के हैं वगैरह, नेचर के नहीं करते हैं, बट अगेन इनको भी कुछ मिल नहीं रहा है। सेम चीज़ लाइक ऐसा लगता है ना दोनों की हालत एक जैसी है, अलग अलग लेवल पे। तो हाँ, तबीयत भी ख़राब होने के चांसेस है, इसलिए थोड़ा अपने जोन में रहने की कोशिश है।
ट्रांसफॉर्मेशन इनका एक्चुअली वेट कर रहा है, या कब से मतलब उससे गुजरने की कोशिश कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन ये इस चेंज को या ट्रांसफॉर्मेशन को डिनाई करते आए हैं। अगर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था, अभी तक ये हो नहीं रहे। सो सब चीज़ इनके लिए आसान नहीं है, बट ये और भी डिफ़िकल्ट या और भी ज़्यादा तकलीफ लायक बना रहे हैं। सो पैसे के बारे में या स्टेबिलिटी के बारे में इनकी बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटीज़ है। तो इनका अचानक से भी कॉल मैसेज आ सकता है। और अगेन ये बस आपको इस कदर बात करेंगे ना, जैसे बस आप उनका ख्याल रखो, आप उनके लिए फ़िक्र करो या आप उनके लिए फ़ील करो, बस। ज़्यादा आपको कुछ देना अगर नहीं है, उसके लिए कुछ ज़्यादा कंसर्न नहीं दिख रहे हैं। और आपको लगेगा कि ये बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, लेकिन इस वक्त इस इंसान की हालत ऐसी है। इसके लिए तो अगर वो जानते हैं तो ज़्यादा बात करने में प्रेफर नहीं करेंगे या डिस्कनेक्ट रहेंगे, लेकिन फिर भी इमोशंस है ना, वो सारी चीज़ें ना आपसे ही है, आपसे ही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्पिरिचुअल यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।